गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा की थी। पाठ का हमने विस्तृत परिचय दिया। महाकवि तुलसीदास के बारे में भी हमने आपको बताया, जिसे केवल सुनना था, कॉपी में नहीं लिखना। आज हम चैप्टर की चर्चा करेंगे। जैसे लाइन टू लाइन भावार्थ हम बताएंगे, उसी तरह कॉपी में आपको लाइन टू लाइन लिखना है। उसके पहले प्रारंभ में आप क्या लिखेंगे वो सुनेंगे। शिव धनुष खंडन के बाद परशुराम जनकपुर पहुंचते हैं। सभा में बैठे हुए सभी लोग सशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और जब कोई कुछ नहीं बोलता, तब सभा के बीच में राम विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक परशुराम से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होइहि क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि लराई। सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक कालवश, बोलत तुहि न सभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। शंभु शब्द का प्रयोग यहाँ पर भगवान शिव के लिए किया गया है। भंजनिहारा तोड़ने वाला, दास सेवक, आयशु आदेश आज्ञा, अरिकरणी, अरि का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, और अरिकरणी शत्रुता का कार्य, दुश्मनी का कार्य। सहस्बाहु, सहस्बाहु एक राजा था। सहस माने होता है हजार, बाहु माने होता है भुजाएं। सहस्त्राबाहु के, सहस्बाहु के हजार भुजाएं थी। सहस तद्भव शब्द है और सहस्त्र तत्सम शब्द है। सहस्बाहु, सहस्त्राबाहु। रिपु शत्रु, दुश्मन। बिलगाव पृथक करना, अलग करना। अब माने अपमानित करना। धनु ही छोटा सा धनुष, लरिकाई बचपन, बाल्यावस्था। रिस क्रोध, गोसाई स्वामी। ममता ममत्व, प्रेम स्नेह। रिसाई नाराज होना, क्रोधित होना। भृगुकुल केतु शब्द का प्रयोग यहाँ पर परशुराम के लिए किया गया है। भृगुकुल परशुराम के कुल का नाम है, जिस कुल में, जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया था। और केतु का मतलब होता है ध्वजा, पताका, यानी भृगुवंश में जो केतु के समान, पताका के समान श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, अर्थात परशुराम। तो देखेंगे
नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। राम परशुराम से कहते हैं कि हे स्वामी, शंभु धनु भंजनिहारा, शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही होगा, दास ही होगा। आय सुकाह कहिए किन मोही, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। राम के ऐसे वचनों को, ऐसे वाक्यों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। शत्रुता का कार्य करने पर शत्रुता ही मिलती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। अरे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्त्रा बाहु के समान, सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसे इसी समय समाज से, राजसभा से पृथक किया जाए, अलग किया जाए। न तमारे जय हैं ही सब राजा। नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम के ऐसे वाक्यों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम को अपमानित करते हुए कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। हमने तो बचपन में, बाल्यावस्था में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं। कबहु न असिर सिकीन ही गोसाई। किंतु हे स्वामी, आपने पहले इतना क्रोध कभी नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना ममत्व, इतना स्नेह क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं। अब एक बार लाइन टू लाइन फिर देख लीजिए कैसे लिखेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, कोई दास ही होगा। कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। राम के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। शत्रुता का कार्य करने पर शत्रुता ही मिलती है। सुनहु राम जिहि शिव धनु तोड़ा। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रा बाहु के समान, सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। उसे इसी समय राजसभा से पृथक किया जाए, अलग किया जाए। नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम को अपमानित करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में तो बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं, किंतु हे स्वामी, आपने पहले इतना क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना प्रेम या इतना ममत्व क्यों है। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, बालक काल बस बोलत तो ही न सभार। धन ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। नृप बालक राजपुत्र कालवश, काल के वशीभूत हो जाना। धन ही
छोटा सा धनुष। त्रिपुरारी शब्द का प्रयोग यहाँ पर भगवान शिव के लिए किया गया है। त्रिपुर एक राक्षस था जिसका वध करने के कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ जाता है। विदित, विख्यात, प्रसिद्ध, सकल संसार, पूरे संसार में, पूरे विश्व में। तो रे नृपपालक कालवश बोलत तुहि न सभार। अरे राजपुत्र, तुम अपने वचनों को, अपने वाक्यों को संभाल कर नहीं कह रहे हो, संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। भगवान शिव का वह धनुष जो पूरे संसार में विदित है, जो पूरे संसार में विख्यात है, क्या वो धनुहियों के समान है? यहाँ तक आपको लाइन टू लाइन भावार्थ लिखना है और आगे हम कल चर्चा करेंगे।